अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया था। 5 साल होने को हैं। ना तो अब तक जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमा है, न ही शराब की आवाजाही पर रोक लगी है। ऐसे में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है पिछले 15 रोज में बिहार में लगभग 50 मौतें हुई हैं। और अब जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी कहते हैं कि छठ के बाद समीक्षा करूंगा, तो वो भी मुहूर्त निकाल रहे हैं पंडित जी से और छठ के बाद समीक्षा करेंगे मामले की। तो ये शराबबंदी तो पूरी तरह फेल कर गई है। और शराबबंदी के 2-3 बड़े बड़े नुकसान हुए हैं बिहार में। पहला नुकसान तो ये है कि शराबबंदी जो है वो गरीब लोगों पर कहर बनकर टूटी है। जेल में जितने भी लोग शराबबंदी कानून में बंद हैं, 99% लोग गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि कोई उनकी जमानत नहीं करवाने वाला है। और ऐसे ही ये गरीब लोग जेल में सड़ रहे हैं और बड़े बड़े माफिया बिहार पर राज कर रहे हैं। दूसरा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि बिहार में शराब माफिया का उदय हुआ है ना। एक संगठित गिरोह के रूप में शराब माफिया का उदय हुआ है। तीसरा यही ये जहरीली शराब क्यों आ रही है? क्योंकि लोग चोरी छिपे शराब पीने लगे हैं। और वो जो चोरी छिपे शराब होती है, उस वो अवैध दारू होती है, उसमें किसी का चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता है। और जहरीली शराब उससे सप्लाई हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति शराब का आदी हो गया है, जिसको खून में अल्कोहल की मात्रा हो जाती है, जो शराबी होता है उसके खून में अल्कोहल की मात्रा हो जाती है, और जब वो मात्रा घटती है तो वो बिल्कुल छटपटाने लगता है, जिसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं मेडिकल की भाषा में। तो उसको शराब पीना ही पीना है। यदि उसको कोई मतलब ये मानक शराब नहीं मिलेगी तो वो इस तरह की जहरीली उल्टी सीधी शराबें पिएगा। उसमें किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, कोई मर जाता है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस विभाग में एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्रोत हो गया है। शराबबंदी के बाद बहुत सारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं जो मालामाल हो गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन से शराबबंदी लागू हुई और आज तक जहरीली शराब की वजह से जिस तरीके से मौतें हो रही है, जिस तरीके से गांव गांव से लेकर के यहाँ तक कि तस्कर, जो परिस्थिति है या जो प्रमाण मिलता है उसके अनुसार दारू की सप्लाई एकदम 24 घंटे जारी है। आप शहर में कह लें, गांव में कह लें, दारू माफिया पकड़े जा रहे हैं, शराब की वजह से मौतें हो रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि नकली शराब का सप्लाई यहाँ हो रहा है। ये जो जहरीली शराब से मौतें हो जाती हैं, अभी सेना के जवान भी इसके भेंट चढ़ गए। तो कुल मिलाकर के 5 सालों की यात्रा, एक तरफ तो कुछ राहत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि आपको रोड पर गुंडागर्दी या बाकी चीज जो पहले मिलता था, लफुआगिरी, वो नहीं है। लेकिन शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है। न्यायिक व्यवस्था के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी एक एक्ट के रूप में अगर ली जाए तो शराबबंदी कानून ही है। जिस तरह से हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कोर्ट के पास रिसोर्सेज कम है, जुडिशियल ऑफिसर्स पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, हमारे पास जेलें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, इसके बावजूद भी 1.25 लाख से ऊपर केस रजिस्टर्ड है। एक केस रजिस्टर्ड होने की पे क्या क्या होता है इसकी भूमिका समझिए। पहले सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद जब बेल होता है फिर बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए वापस सिविल कोर्ट लोग जाते हैं। तो इस तरह से जुडिशियरी पर और जुडिशियल सिस्टम पे अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है शराबबंदी कानून का। इसके अलावा भी एक पक्ष और है कि शराबबंदी कानून में हजारों की संख्या में गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिसके रिलीज के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग है। ये एप्लीकेशन सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के यहाँ भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उनकी भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की एक सीमा है, उनको अन्य काम भी करने पड़ते हैं। उसके बावजूद ये केसेस पेंडिंग हैं और इसको एक समयबद्ध सीमा में उनको डिस्पोजल करना होता है। तो अगर हम देखें तो आज के दिन में एक सिंगल कानून अगर शराबबंदी कानून के रूप में देखा जाए तो ये जुडिशरी पे सबसे अधिक भार देने वाला बना हुआ है। ऐसे चुनौती से निपटा जा सकता है। देखिए, शराबबंदी कानूनों के जो पीनल प्रोविजंस है, पीनल प्रोविजंस की समीक्षा जरूरी है। इसको अगर बेलेबल कर दिया जाए, ठीक है, सरकार ने एक सदिच्छा से एक कानून लाया है और इसका समाज पे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। फिर भी इसके पीनल प्रोविजंस को अगर हम कुछ समीक्षा कर पाएँ और इसमें कुछ और बेहतर बना पाएँ
तो जुडिशरी तभी इसके भार से मुक्त हो पाएगी। अन्यथा पहले से ही दूसरे केसों के पेंडेंसी के बोझ से दबी हुई जुडिशरी और भी दबती चली जाएगी। अगर 5 साल हो गए और 5 साल में भी न तो शराब की सप्लाई बंद हो पा रही है, न तो जो बाहर से जो खेपें आ रही हैं शराब की उनमें कोई कमी दिख रही है, और दूसरी तरफ जहरीली शराब से भी मौतें हो रही है। मतलब आपके यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है और आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर से, तो फिर ये शराब बंद और ये खपत भी हो रहा है। खपत तो तब न होगा जब आ रहा है, अगर खपत नहीं होता तो फिर इतना आता ही नहीं। तो खपत हो रहा है तब तो आ रहा है इतना शराब। तो जब इतने लोग कंज्यूम, बल्कि आंकड़ा में तो देखा गया है कि 17% ज़्यादा खपत और बढ़ गई है। एक ऑफ द रिकॉर्ड एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बिहार में पहले जितनी शराब की खपत होती थी उसमें 17% का इजाफा हो गया। तो खपत कौन सी शराब का हो रहा है? या तो उस शराब की खपत हो रही है जो देसी शराब है, जो लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं, या वो शराब जो बाहर से आ रही है उसकी खपत हो रही है। नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उनके साथ साझा सरकार चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। तो हमको लगता है कि एक सही जगह उन्होंने इशारा किया है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और अगर समीक्षा होती है तो क्या क्या इसके लूप होल्स हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। विमर्श होना चाहिए। इस पर तो बहुत पहले से बात हो रही थी कि आप एक परमिट सिस्टम लागू कर दीजिए। आपके देश में या विदेशों में भी ये नियम है। वैसे कंट्री, कोल्ड कंट्री जहां शराब परमिसिबल लेवल तक ही अलाउड है, गुजरात में तो शराबबंदी है, लेकिन परमिट पर आपको शराब मिलेगी और उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि आपको इतना ही मिलेगा। आंध्रा में भी ये है। तो बिहार में भी अगर इस तरह का एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया जाए, 2 फायदे होंगे। एक तो आपको रेवेन्यू भी आएगा अगर परमिट के आधार पर आप ये परमिशन देते हैं तो, और दूसरा क्या होगा कि इस तरह से जो एक पैरेलल जो एक स्मगलर का जो ग्रुप खड़ा हो रहा है उससे भी आप अपने को बचा पाएंगे। क्योंकि कोई चीज़ को आप सीधे सीधे प्रतिबंधित करते हैं तो एक पैरेलल स्मगलर का एक ग्रुप खड़ा हो जाता है जो शराबबंदी के बाद बिहार में एक शराब माफिया के रूप में दिख रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके राज्य में ना तो शराब के उत्पादन में कमी आई है, ना ही जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम रहा है। ऐसे में शराबबंदी के मॉडल को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।